हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्वेश्चन आंसर का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 10 क्वेश्चन रहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। सी टेट, केवीएस, DSSS, BUG, सीनेट, ऑल काइंड ऑफ टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं इस पे बात कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन रहता है, 5 मिनट का वीडियो होने वाला है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और हम बहुत कम क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 क्वेश्चन सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। किसके किसके? तो सिंपल सा है इसका कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। क्या? ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट किसका है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का प्रोडक्ट है, पहला। दूसरा है, निम्नलिखित में से विकास का एक सिद्धांत है। क्या विकास का एक सिद्धांत है? विकास हमेशा रैखिक होता है, ये एक असंगत प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं है, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता। तो ये क्या है? विकास की प्रक्रिया रैखिक नहीं होके कैसी होती है? स्पाइरल होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्पाइरल होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया असंगत है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो, स्पाइरल भी कॉन्टिन्यूअस है। ये सभी प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। तीसरा है, अनुवांशिक कारकों के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक वृद्धि को डैश कहते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं मैच्यूरेशन। क्या कहते हैं इसको? परिपक्वता। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? समायोजन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा विकास के सेफेलोकोडल सिद्धांत के अनुरूप एक सही कथन है? सेफेलोकोडल का मतलब होता है हेड टू टो, मतलब सर से लेके पांव तक। तो इसमें कौन सा होगा? पहला ही दिख रहा है, विकास सिर से पांव तक होता है। सेफेलोकोडल का मतलब भी होता है हेड टू टो, हेड टू फुट। ठीक है, ऊपर से नीचे से। आप ध्यान दोगे कि बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है, उसके बाद हाथ पैर पे कंट्रोल करना सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का बाहरी कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन के अनुभव, सभी। बाहरी कारक ही तो है विकास का, इंटरनल नहीं ना। इंटरनल वो होता है जो हमारी फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं। मानव विकास कुछ सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सा इसमें से नहीं है? क्या कंटिन्यूटी? बिल्कुल है, कंटिन्यूटी है। अनुक्रमिकता यानी सिक्वेंसिलिटी, विशिष्ट से समान, जनरल से स्पेसिफिक या रिवर्सिबल। तो देखो, सीक्वेंस में भी होता है, विशिष्ट से समान भी होता है, और लेकिन जो प्रतिवर्ती यानी रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से एक बाह्य कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। विच ऑफ दीज इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्या बाहरी कारक है? देखो, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या हेरिडिटी। तो पर्यावरण ही है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बाहरी कारक है, यानी सोसाइटी। अगर यहाँ सोसाइटी होता तो भी बाहरी कारक होता। निम्नलिखित व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी फैक्टर ऑफ द किस चीज का? तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। लास्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का सबसे पहला जो चरण है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है? बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तब जाके मेंटल डेवलपमेंट होता है। आई होप ये 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की तैयारी में। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।